हम सभी पाप करते हैं। पवित्र बाइबल बताती है हम सभी ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें बड़े पाप में धकेल देती है और फिर हमारी आत्मा अंदर से कमजोर होनी शुरू हो जाती है और हम उस पाप की दलदल में फंस जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा को भी दुखी करते हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसा गुप्त पाप है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं और अपने अंदर से वही व्यक्ति या फिर परमेश्वर ही जानता है कि ये कौन से पाप में हैं, और लोग उस पाप से निकलना भी चाहते हैं और बहुत से निकल भी जाते हैं, लेकिन फिर से उसी पाप में दोबारा गिर जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि हम इस पाप से कैसे निकल सकते हैं। अगर आप भी किसी पाप में हो तो वीडियो को जरूर देखना और इसे शेयर भी करना, ताकि और भी लोग अपने पापों से आज़ाद हो सकें। गुप्त पाप एक ऐसा पाप है जिसके बारे में हमें पता भी है कि यह गलत है, लेकिन हम फिर भी उस पाप को करते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स हैं जहां पर हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से देखते हैं और हमें पता भी है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी हम उसे देखते हैं, चाहे बाद में हमें एहसास हो कि यह गलत है और फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आप फिर भूल जाते हो और बार बार इस पाप को करते हो। और आपको इतना भी पता होता है कि ये मेरे आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं है, परंतु फिर भी आप उस पाप को कर बैठते हो। जैसे एक इंसान को पता है नशा करना भी पाप है और गलत है, लेकिन फिर भी वह करता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। लेकिन आप अपने मन में जानते हैं कि ये गलत है और ऐसा करने से आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उस पाप को करते हो। शैतान भी यही चाहता है। आपकी ज़िंदगी शैतान के कंट्रोल में आ जाती है और फिर आप परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाते हो। मेरे प्रियो, गुप्त पाप इसीलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ये बाहरी जीवन में दिखाई नहीं देता और हमारे मन में भी यही गलत फहमी होती है कि इसका कौन सा पता चलेगा, और हम सोचते हैं शायद परमेश्वर भी हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर धीरे से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और वो एक दिन इसका न्याय करेगा। जैसे कि हम पवित्र बाइबल में रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 16वां पढ़ते हैं तो लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो मेरे प्रियो, इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी जो गुप्त बातें हैं, जो हमारे गुप्त पाप है, उनका न्याय एक ना एक दिन जरूर करेगा। और सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सबोपदेशक 12 अध्याय 14 में बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया है, परमेश्वर ने बिल्कुल हमें बता दिया है कि हमारे जो गुप्त बातों का न्याय, जो भली है या बुरी हैं, उनका एक ना एक दिन न्याय जरूर होगा। इन वचनों से हमें पता चलता है कि हमारे सब गुप्त पापों और बातों का परमेश्वर के द्वारा न्याय होगा। तो याद रखो, अगर आज आप गुप्त पाप में हो, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। आपके गुप्त पापों का न्याय होगा और फिर आपको परमेश्वर के द्वारा सजा भी मिलेगी। जब हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो उसने भी पाप किया और बैरसिबा के साथ अपने रिश्ते को छुपाए रखा, जो कि परमेश्वर की नज़र में पाप था। और उस पाप के जो परिणाम निकले वो राजा दाऊद ने भजन संहिता में लिखा है। जब हम भजन संहिता उसका 32 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, हे परमेश्वर, मैंने तुझसे विनती की किंतु अपने छुपे पाप तुझको नहीं बताए। जितनी बार मैंने तेरी विनती की, मैं तो और अधिक दुर्बल होता चला गया। हे परमेश्वर, तूने मेरा जीवन दिन रात कठिन से कठिनतर बना दिया। मैं उस धरती सा सूख गया जो ग्रीष्म तप से सूख गई है। किंतु फिर मैंने यहोवा के समक्ष अपने सभी पापों को मानने का निश्चय कर लिया। हे यहोवा, मैंने तुझे अपने पाप बता दिए। मैंने अपना कोई अपराध तुझसे नहीं छुपाया और तूने मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, गुप्त पाप हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, लेकिन हम अगर परमेश्वर से वादा करें कि आज के बाद मैं अब गुप्त पाप नहीं करूँगा और इसी वक्त मैं अपने गुप्त पापों को त्यागता हूँ, इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करो और मुझे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा पाप को हटाती है।
यहूदी पवित्र शास्त्र के अनुसार जिन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया वह परमेश्वर की ओर वापस आने से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि क्षमा यीशु की ओर से आती है जो पापों को हर लेने के लिए मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के कारण बलिदान कर दिया। आज भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पाप माफ किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया उस पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज ही अपने पापों का अंगीकार करें, जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इन वचनों के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने पापों का अंगीकार करें और वाचा बांधें कि आज से मैं पाप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और मेरे इस पाप को छोड़ने में मेरी मदद करें। जब आप पूर्ण रीति से विश्वास करेंगे तो सचमुच प्रभु आपको उस गुप्त पाप से बाहर निकाल लाएगा जिसमें आप फंसे हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक हमारी सहायता करेगा और पवित्र आत्मा आपकी उस पाप से निकलने में मदद करेगी। मेरे प्रियो, मेरी भी यही प्रार्थना रहेगी कि जो भी भाई बहन गुप्त पाप में हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर अनुग्रह करे और पवित्र आत्मा आपको उस पाप से निकलने में सहायता करे। आमीन।